स्टार्ट करते हैं क्या, सरफेस केमिस्ट्री, है ना। तो बीच में हम डिसकंटिन्यू हो गए थे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, है ना, इसीलिए आज हम लोग नए सिरे से स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। और इस सरफेस केमिस्ट्री के बाद हम लोग जनरली स्टार्ट करेंगे हम लोग आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, ताकि आपका जिसकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपका क्या होता है कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है और थोड़ा सा डिफिकल्टी भी आती है, बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम भी होता है। इसीलिए हम कोशिश ये करेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री, है ना, सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो जो भी दिक्कतें आती है उसमें उस चीज को हम लोग सही करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री तो ओवरऑल आपका थियोरेटिकल चैप्टर्स है ना, और थोड़ा सा बच्चे को बोरिंग भी लगता है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे इस चीज को, है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा हम क्या बनाए, इंटरेस्टिंग बनाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, सरफेस केमिस्ट्री से। कुछ इसमें जो टर्मिनोलॉजी जो यूज होगा उसको हम लोग पहले बताने का हम कोशिश करेंगे। चलिए तो कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहला टर्म जो आपके बुक में देखने को मिलेगा आपका एब्जॉर्प्शंस एंड क्या, एडजॉर्प्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी से। सबसे पहला एक दो टर्म्स को हम लोग डिफाइन करने के लिए हम एक एग्जांपल्स लेंगे। एडजॉर्प्शन, एक टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजॉर्प्शन, और एक टर्म्स और यूज आएगा, वो टर्म्स क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक होगा एडजॉर्प्शंस और एक क्या हो गया, एब्जॉर्प्शंस। चलिए थोड़ा सा बात को यहाँ पे समझते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे दो सब्सटेंस, दो मटेरियल्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। एक हम लोग एक चौक का एग्जांपल्स लेते हैं, है ना। तो एक है आपका चौक, ये मान लो कि आपका क्या चौक है, एक आपका चौक हो गया। और दूसरा जो मटेरियल्स हम लोग लेते हैं स्पॉन्ज। स्पॉन्ज का नाम तो आप लोग सुने होइएगा, है ना। तो ये आपका क्या है, स्पॉन्ज है। और थर्ड मटेरियल जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इंक पॉट, है ना। तो इंक पॉट का आप नाम तो सुने होइएगा, है ना, है ना, जिससे हम लोग क्या करते थे, ऐसा करो ना, है ना। तो इसके अंदर आपका इंक है। अब देखिए अब हम लोग करते क्या है ना, दोनों सब्सटेंस को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डीप करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चौक को डीप किए, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, स्पॉन्ज को डीप करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे चौक को डीप किए इंक के अंदर, है ना। तो चौक को जब आपका इंक के अंदर जब डीप करेंगे तो हम लोग देखते ये है कि इसके चारों तरफ जो है ना, उसका जो इंक का जो लेयर है वो तो डिपॉजिट हो जाएगा। और थोड़ा सा आप कीजिए क्या, उसको आप दो पार्ट में ब्रेक कीजिए। तो ब्रेक करने के बाद ये देखा जाएगा, है ना, कि भले आपका जो आउटर सरफेस पे तो इंक लगा हुआ है, लेकिन उसके इनर सरफेस, ये वाला जो सरफेस जो ब्रेक किए हैं, है ना, उस पर आपको कुछ दिखेगा नहीं, इंक नहीं दिखेगा, है ना। और वही चीज, है ना, सिंपल अगर स्पॉन्ज को अगर कंप्लीटली डीप करेंगे और उसके बाद में उसको हाफ एंड इक्वल पार्ट में अगर कट करेंगे तो देखेंगे कि उसके जिस सरफेस को हम लोग कट किए हैं, है ना, उस सरफेस को भी देखेंगे तो वहां पे भी क्या होगा, इंक का कुछ ना कुछ क्वांटिटी आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इंक है ना, इसके सरफेस पे जाके डिपॉजिट हुआ, है ना, लेकिन स्पॉन्ज के केस में यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क क्या हो गया, वो क्या होगा, इंक आपका चला गया। दैट मीन्स सिंपल्स, इसका नाम हम लोग देंगे क्या, एब्जॉर्प्शंस, और इसका नाम देंगे क्या, एडजॉर्प्शंस। तो ये भी आप यहां से क्लियर हो गया, ये जो आपका एडजॉर्प्शंस है वह कौन सा फिनोमेनन हो गया, सरफेस फेनोमेना। कौन सा फिनोमेनन, सरफेस फेनोमेना। चलिए, और ये जो हो गया आपका कौन सा फेनोमेना हो गया, बल्क फेनोमेना। बल्क फेनोमेनन। चलिए तो भाई इसको डेफिनेशन डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करने का तरीका क्या है समझिएगा पहले, है ना। एडजॉर्प्शंस, व्हाट इज एडजॉर्प्शंस। तो
एब्जॉर्प्शन तो सबसे पहला चीज एक सरफेस फिनोमेना है। एब्जॉर्प्शन कौन सा फिनोमेना है आपका? बल्क फिनोमेना। एब्जॉर्प्शन में होता क्या है, एक सब्सटेंस है ना दूसरे सब्सटेंस के ऊपर क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। वही अगर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर थ्रू आउट द बल्क यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शंस। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शंस। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शंस। तो एक बार फिर से हम लोग इसको डिफाइन करना चाहेंगे हम लोग, व्हाट इज एब्जॉर्प्शंस, है ना, व्हाट इज एब्जॉर्प्शंस? द फेनोमेना, है ना, द फेनोमेना इन विच वन सब्सटेंस आर एक्यूमुलेटेड ऑन द क्या, अनदर, है ना, वन सब्सटेंस आर एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, है ना, चाहे अनदर मटेरियल चाहे अनदर बॉडी, आर नोन एज क्या, एडजॉर्प्शंस। क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शंस। क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शंस। लेकिन वही एब्जॉर्प्शंस क्या होगा, है ना, व्हाट इज एब्जॉर्प्शंस? हालांकि देखिए एब्जॉर्प्शंस आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, तो मेनली आपको क्या पढ़ना है, एडजॉर्प्शंस। लेकिन एब्जॉर्प्शंस का भी, है ना, जिक्र किया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में, इसलिए हम लोग एब्जॉर्प्शंस को भी पढ़ेंगे। तो एब्जॉर्प्शंस क्या होता है ना, द फेनोमेना इन विच वन सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ अनदर सब्सटेंस आर नोन एज क्या, एब्जॉर्प्शंस। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शंस। एक फिर से ये आपका सरफेस पे एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शंस, है ना। जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के थ्रू आउट पूरे बल्क में फैल जाएगा यूनिफॉर्मली, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शंस। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शंस। चलिए ये आपका एग्जांपल्स तो आपको समझ में आया होगा, है ना, और बहुत सारे प्रैक्टिकल्स एग्जांपल्स लेंगे जो डेली लाइफ में हेल्ड होता है ना। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग डिटेल्स करना चाहेंगे किसको, एब्जॉर्प्शंस के बारे में बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे। चलिए एब्जॉर्प्शन, अभी हमने एब्जॉर्प्शंस को डिटेल्स किया, एब्जॉर्प्शंस को डिफाइन किया। एब्जॉर्प्शंस होता क्या है, एक और फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे, द फेनोमेना इन विच वन सब्सटेंस आर एक्यूमुलेटेड ऑन द क्या, सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंसेस आर नोन एज क्या, एब्जॉर्प्शंस। एंड एब्जॉर्प्शंस इज ए क्या, सरफेस फेनोमेना। इस कौन सा फेनोमेना है आपका, सरफेस फेनोमेना। अब बताइए एब्जॉर्प्शंस के अंदर आपका दो सब्सटेंस, एक आपका एक एग्जांपल्स लिए, चौक को हम किसके अंदर डीप किए हैं, इंक पॉट, इंक के अंदर हम क्या किए, डीप किए हैं। तो आपका देखिए एक सब्सटेंस आपका क्या होगा, चौक हो गया, और अनदर सब्सटेंस आपका क्या हो गया, इंक हो गया। तो किसको यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी यूज होगा, एक को बोलते हैं एडजॉर्बेंट, एक को बोलेंगे एडजॉर्बेंट, और दूसरा टर्म जो होगा वो क्या होगा, एडजॉर्बेट। क्या होगा, एडजॉर्बेट। अब समझिए पहले किसको, एक टर्म से आपका एडजॉर्बेंट और दूसरा टर्म आपका क्या है, एडजॉर्बेट। अब समझिएगा पहले एडजॉर्बेंट क्या होगा और एडजॉर्बेट क्या हुआ। याद रखना, जब चौक को इंक के अंदर डाले हैं तो ये आपका जो चौक है, ये आपका जो चौक है, इसके चारों तरफ आपका क्या हो गया, इसके चारों तरफ क्या होगा, इंक डिपॉजिट हो गया, है ना। तो ये मान लो कि ये इंक है और ये आपका अंदर में क्या है, चौक है। तो चौक के सरफेस पे क्या हुआ है, इंक डिपॉजिटेड हुआ। याद रखना इंक को हम लोग कहते हैं, इंक यहां पे क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेट। क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेट, है ना। और आपका जो चौक कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट। क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट। क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट। तो याद रखना एडजॉर्बेंट का मतलब है कि वैसा सरफेस जिस सरफेस पे एडजॉर्प्शंस अकर्स होता है, टेक्स प्लेस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट। तो व्हाट इज एडजॉर्बेंट, है ना, द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस एट विच या ऑन विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस आर नोन एज क्या, एडजॉर्बेंट। क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट। तो वैसा सरफेस जिस सरफेस पे एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट। क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट। तो क्या लिखेंगे, है ना, द सरफेस, क्या लिखेंगे, द सरफेस एट विच, द सरफेस एट विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस
आर कॉल्ड क्या आर नोन एज क्या एडजॉर्बेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे एडजॉर्बेंट। तो किसी सब्सटेंस का वैसा सरफेस जिस सरफेस पे एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस होता है उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे एडजॉर्बेंट, क्या बोलेंगे एडजॉर्बेंट। और ये एडजॉर्बेंट क्या हुआ है ना, दैट सब्सटेंस विच adsorbed है ना, the substances which adsorbed on the क्या adsorbent, एडजॉर्बेंट पे जो सब्सटेंस एक्युमुलेट हुआ है चाहे एडजॉर्ब हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे एडजॉर्बेंट, क्या बोलेंगे एडजॉर्बेंट। तो ये थोड़ा सा दोनों टर्म्स क्या है कंफ्यूजिंग से है ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होगी, इसको क्या कीजिएगा डिफाइन कीजिएगा। तो एक ऑफिस से हम है ना, तो एडजॉर्बेंट क्या होगा जिस सरफेस पे एडजॉर्प्शन हुआ है ना, एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस हुआ है उसको हम लोग, जैसे में सिंपल सी बात है भाई है ना, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है तो इस पे धूलकण आ गया है ना, तो आपका ये जो ब्लैक बोर्ड है जिस सरफेस पे धूलकण जमा है वो सरफेस क्या कहलाएगा आपका एडजॉर्बेंट है ना, और जो चीज वहां पे चिपक गया है जो धूलकण चला गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे एडजॉर्बेंट। यहाँ पे क्या होगा जो आपका डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स आपका क्या हो जाएगा एडजॉर्बेट हो गया, और एडजॉर्बेंट कौन सा हो जाएगा ये आपका ब्लैक बोर्ड का क्या हो जाएगा सरफेस हो जाएगा। चलिए भाई, तो एडजॉर्बेट क्या होता है ये भी है ना आप समझ गए होंगे है ना, एक और फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे है ना, व्हाट इज एडजॉर्बेंट है ना, द सरफेस एट which adsorption takes place are known as क्या adsorbent। what is adsorbate, what is adsorbate है ना, the substance which accumulate on the क्या adsorbent are known as क्या adsorbate, क्या बोलेंगे उसको adsorbate। चलिए तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये चीज आपको समझ में आया। चलिए तो एक और हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए जब आप लोग मोबाइल खरीदे तो मोबाइल में क्या होता है एक बॉक्स के अंदर है ना जो आपका मोबाइल रखा होता है तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक टाइप का आता है जिसको हम लोग सिलिका जेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं सिलिका जेल, एक थोड़ा सा है ना पतला सा प्लास्टिक टाइप का आता है ना, जो कि थोड़ा सा क्या होता है मतलब एक स्मूथ सरफेस तो नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा कुछ होता है ना, तो सरफेस जिसको सिलिका जेल बोलते हैं। सिलिका जेल का काम क्या होता है ना कि जो भी आपका मॉइस्चर है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके अंदर है ना, उसको मॉइस्चर से क्या करता है प्रिवेंट करता है। तो करता क्या भाई, जो आपका सिलिका जेल होता है वह सिलिका जेल अपने ऊपर क्या करता है मॉइस्चर को क्या कर लेता है एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है वो क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। तो आपका जो सिलिका जेल हो गया, सिलिका जेल का जो लेयर हो गया वो क्या हो जाएगा एब्जॉर्बेंट हो जाएगा, और जो मॉइस्चर जो वहां पे आकर के चिपका है वो आपका क्या हो जाएगा एडजॉर्बेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एडजॉर्बेट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट टर्म्स है आपका एक और टर्म्स आपको दिखने को मिलेगा आपका सॉर्प्शन। सॉर्प्शन है ना, तो वैसा फिनोमिनन जिसमें एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सॉर्प्शन, क्या बोलेंगे सॉर्प्शन। तो व्हाट इज सॉर्प्शन है ना, द फिनोमेना है ना, the phenomena in which absorptions and adsorptions both are simultaneously takes place are known as क्या sorption। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पे absorptions भी होता है और क्या होता है adsorptions भी होता है, जब simultaneously दोनों होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे sorption, क्या बोलेंगे sorption। तो इसका हम एग्जांपल्स हम कैसे लेंगे, कभी कभी क्या होता है ना भाई कोई कपड़ा को अगर ड्राई क्लीनर में लेकर के जाते हैं तो ड्राई क्लीनर में क्या होता है उसके ऊपर रंग कलर चढ़ाया जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि भाई ऐसा नहीं कि कलर जो है सिर्फ अंदर जाता है, मतलब उसके सरफेस पे भी जाता है, उसके अंदर वाला पूरे बल्क में भी जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एब्जॉर्प्शंस भी हो रहा है, क्या हो रहा है एडजॉर्प्शंस भी हो रहा है। तो किसका एग्जांपल्स है सॉर्प्शंस का, क्या होगा सॉर्प्शंस का। तो व्हाट इज सॉर्प्शंस है ना, तो वैसा फिनोमेना जिसमें आपका क्या होगा एब्जॉर्प्शंस और एडजॉर्प्शंस बोथ साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सॉर्प्शंस, क्या बोलेंगे सॉर्प्शंस। एक और टर्म्स आपका आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे डिसॉर्प्शंस, क्या बोलेंगे इसको डिसॉर्प्शन। व्हाट इज डिसॉर्प्शंस, डिसॉर्प्शंस का मतलब होता है कि जब एडजॉर्बेट को एडजॉर्बेंट से क्या करते हैं रिमूव करते हैं तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे डिसॉर्प्शंस, क्या बोलेंगे डिसॉर्प्शंस है ना। द फिनोमेना इन विच एडजॉर्बेट आर रिमूव फ्रॉम एडजॉर्बेंट आर नोन एज क्या डिसॉर्प्शंस, क्या बोलेंगे इसको डिसॉर्प्शंस। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपका टॉपिक्स आज समझाया गया ये आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना, जिसका यूज करके हम इस चैप्टर्स को आगे हम क्या करेंगे बढ़ेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को और डायनामिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आप लोग 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं del G इक्वल टू
डेल जी इच इक्वल टू क्या होता है, डेल एच, अब माइनस क्या होता है, टी इंटू क्या, डेल एस, टी इंटू क्या, डेल एस, है ना। तो आप 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, डेल जी गिव्स फ्री एनर्जी, है ना, डेल एच चेंज इन एंथैल्पी, टी क्या है, टेम्परेचर, और डेल एस क्या है, चेंज इन इंट्रोपी है, क्या है आपका, इंट्रोपी चेंज है। तो चलिए आप लोग अच्छी एक बात बताइए, जो ये एडजॉर्प्शंस का जो फिनोमेना होता है ना, ये जो एडजॉर्प्शंस होता है वह क्या होता है, अपने आप होता है। जब अपने आप कोई चीज हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस, है ना, क्या प्रोसेस बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने डील कर दिया कि जो आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव। तो अब समझिएगा पहले, है ना, तो हम लोग जानते हैं एडजॉर्प्शंस इज spontaneous process, spontaneous process, and hence in this case del g is क्या, लेस देन 0। तो del g का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव। दैट मींस अगर del g का वैल्यू निगेटिव होता है तो निश्चित तौर पे ये वाला भी टर्म्स आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। दैट मींस del h माइनस टी del s का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, निगेटिव होगा। ये क्या होगा, निगेटिव होगा। एक और टर्म समझिए पहले। अब जैसे में आपका एडजॉर्प्शन प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है तो निश्चित तौर पर डेल जी का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0। अब हम लोग बात करते हैं डेल एस से रिलेटेड। अब एक्चुअली ये डेल एस क्या है आपका, है ना, इंट्रोपी चेंज है। और इंट्रोपी का मतलब होता है सिस्टम में रैंडमनेस। याद रखिएगा, रैंडमनेस जितना ज्यादा होगा, है ना, किसी सिस्टम्स का इंट्रोपी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो अब इंट्रोपी, अब ऐसे समझिए पहले, है ना, जैसे मैं मान लो कि ये मेरा हाथ क्या है, सरफेस, इस पे डस्ट पार्टिकल्स आया, तो ऐसे जो डस्ट पार्टिकल जो आपका स्पेस में था उसमें रैंडमनेस क्या होगा, बहुत ज्यादा था, है ना। लेकिन जैसे मेरे हाथ पे आकर के चिपका तो जो रैंडमनेस था वो डस्ट पार्टिकल के पास, वो रैंडमनेस क्या हो गया, कम हो गया, 0, है ना। तो कम होने के कारण रैंडमनेस अगर कम हुआ इसका मतलब डेल एस का वैल्यू क्या है, निगेटिव है। और रैंडमनेस जितना ज्यादा होगा डेल एस का वैल्यू उतना क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। तो यहां से हमको ये पता चला कि रैंडमनेस कम होने के कारण एडजॉर्प्शन के केस में क्या होगा, रैंडमनेस डिक्रीज किया, इसलिए इस केस में आपका डेल एस का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। डेल एस का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। और जब डेल एस का वैल्यू जब निगेटिव होगा, जब डेल एस का वैल्यू निगेटिव होगा तो निश्चित तौर पे ये वाला टर्म्स क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। तो अब यहां पे लिख सकते हैं डेल एच प्लस पॉजिटिव टर्म, डेल एच प्लस यहां पे जो भी आ गया वो क्या आ गया, पॉजिटिव टर्म्स। ये किसके इक्वल होना चाहिए, निगेटिव के। तो अब आप बताइए, यहां पे मानो कोई चीज है, यहां पे है, दो का सम है, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए, क्या आना चाहिए, निगेटिव। तो अब आप ऐसे समझिए, यहाँ पे मान लो कि x है और यहाँ पे 5 है और इसका वैल्यू आना चाहिए निगेटिव। इसका मतलब ये जो x है इससे भी बड़ा होना चाहिए और किस में होना चाहिए, निगेटिव में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो सुनिए पहले, ये वैल्यू निगेटिव तभी हो सकता है जब डेल एच का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव ही नहीं होना चाहिए, इससे भी ज्यादा वैल्यू होना चाहिए। मतलब डेल एच का जितना मोर निगेटिव वैल्यू होगा, डेल एच का वैल्यू मोर निगेटिव तब भी होगा, है ना, जब आपका ये वाला वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। तो ये निगेटिव तभी होगा जब डेल एच ई क्या, ये क्या आ गया, इट इज पॉसिबल, है ना, इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन क्या, डेल एच इज क्या, डेल एच इज मोर निगेटिव। अब ऐसे भी आप समझते हैं डेल एच का वैल्यू निगेटिव एक्जोथर्मिक और डेल एच का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब कौन सा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि डेल एच का वैल्यू क्या है, निगेटिव है। और जब डेल एच का वैल्यू निगेटिव है तो ये प्रोसेस कैसा हो गया, एक्जोथर्मिक। कैसा हो गया, एक्जोथर्मिक। तो यहां से आपको पता चल गया कि जो आपका एब्जॉर्प्शन होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब यहां से आप सिंपली एब्जॉर्प्शंस और एब्जॉर्प्शंस में आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, है ना। तो आपका एब्जॉर्प्शंस को डिफाइन भी कर सकते हैं, ये आपका एक्जोथर्मिक प्रोसेस, और वो क्या होगा, ना तो एक्जोथर्मिक होगा नहीं क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शंस एंड एडजॉर्प्शन।